नमस्कार साथियों, मैं आपका साथी अनिल गुर्जर। साथियों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे आवधिक आकलन ट्रेकर कक्षा 1 विषय गणित शैक्षणिक सत्र 2025-26 में। साथियों, आप सभी को पता है कि शैक्षणिक सत्र 2025-26 में कक्षा पहली एवं कक्षा दूसरी के गणित विषय में कुछ अपडेशन हुआ था, हमारी ट्रेनिंग हुई थी और अपडेशन के बावजूद जो है ट्रेकर में, शिक्षक संदर्शिका में और पुस्तकों में थोड़ा सा बदलाव हुआ है। तो साथियों, आज हम आवधिक आकलन ट्रेकर कक्षा पहली गणित विषय पर चर्चा करेंगे। ये जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये ट्रेकर है आवधिक आकलन 10 का, जिसमें कि यहाँ पर कुछ आयाम दिए गए हैं। साथियों, आप सबसे पहले ऊपर के निर्देश पढ़ लीजिएगा। ट्रेकर आपको मिल चुके होंगे। राज्य शिक्षा केंद्र से सभी जिलों को ट्रेकर उपलब्ध करा दिए गए हैं। आप अपने जन शिक्षक से भी, आरसीसी महोदय से संपर्क करके ट्रेकर प्राप्त कर सकते हैं। अगर उसके बावजूद भी ना मिले तो मेरे ग्रुप के माध्यम से, पीडीएफ के माध्यम से आपको मिल सकते हैं। साथियों, ये है ट्रेकर। हमारा आवधिक आकलन कब कंप्लीट होता है वो हम देख लेते हैं। जैसे कि हमें ये ट्रेकर भरना होता है, ये ट्रेकर किनके आधार पर भराता है तो मैं आपको बता दूं, जो बच्चों की अभ्यास पुस्तिका है, वर्कबुक है, उसमें कहाँ पर ये चीज़ें दी है। तो जैसे कक्षा पहली की गणित विषय की जो अभ्यास पुस्तिका है, उसमें पेज क्रमांक जो 64 है, उसमें सप्ताह 10 आवधिक आकलन लिखा है। 64, 65, 66 और 67 इस प्रकार जो 4 पेज बच्चों के लगे हुए हैं। जो बच्चों की अभ्यास पुस्तिका है उसमें हमें आवधिक आकलन ट्रेकर लेना है। साथियों, समस्या जो आती है वो आती है आयामों के साथ प्रश्नों के मिलान की, क्योंकि जो बच्चे की वर्कबुक है उसमें प्रश्न जो है वो एक लाइन से क्रमबद्ध नहीं दिए हैं, ना ही उसमें आयामों के नाम लिखे हैं, इसलिए उनका मिलान कर सही जांच करना आवश्यक होता है। और इन्हीं चीज़ों को लेकर मैंने ये वीडियो बनाया है। साथियों, अगर आपने एक बार वीडियो देख लिया तो आप पूरी समझ के साथ में बच्चों का सही आकलन कर पाएंगे। तो हम देख लेते हैं कि किस प्रकार से आकलन प्रक्रियाबद्ध लिया जाता है। तो आप देख रहे हैं स्क्रीन पर ट्रेकर है, जिसमें अनुक्रमांक, विद्यार्थी का नाम और सामने जो है आप देखेंगे कि 9 आयाम दिए हैं। साथियों, इन आयामों में जैसे संख्या मान 4 प्रश्न, संख्या नाम 1 प्रश्न, शून्य की अवधारणा 1 प्रश्न, उसी के साथ में पहले बाद बीच की संख्या 5 प्रश्न, संख्या तुलना 4 प्रश्न। इस प्रकार 9 आयामों में सभी प्रश्न संख्याएं दी है। अब बच्चे की अभ्यास पुस्तिका में ये प्रश्न पत्र प्रश्न कहाँ दिए हैं, किस प्रकार से दिए हैं, वो हमें देखना अनिवार्य होता है। तो साथियों, मैं लिए चलता हूँ आपको। सबसे पहले हमें शिक्षक संदर्शिका के निर्देशों को कि जो हमारा 10वां आवधिक आकलन आएगा उसके 6 दिवसों में हमें क्या करना रहता है, तो हम एक बार उसे देख लेते हैं। पर पेज क्रमांक जो 100 है, नवीन शिक्षक संदर्शिका जो प्राप्त हुई है हमें गणित विषय की, उसका पेज क्रमांक 100 पे इस प्रकार एक पेज लगा हुआ है, जिसमें निर्देश दिए गए हैं कि हमें आवधिक आकलन सप्ताह 10 के प्रथम दिवस में क्या करना है। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि सप्ताह 4 से 7 में सिखाई गई जो अवधारणा है उनका आकलन लेना है। उसके बाद दिवस 2 में 8 एवं 9 में सिखाई गई अवधारणाओं का आकलन लेना है। तो इस प्रकार पहले और दूसरे दिवस में हमें बच्चों से बच्चे की वर्कबुक में जो मैंने अभी 4 पेज बताए थे, 64, 65, 66, 67, उसमें अलग अलग अवधारणाओं में पढ़ाई गई में अलग अलग दिवसों में बच्चों का आकलन लेना है। तो उसके साथ जो दिवस 3 से 6 है, उसमें बच्चों के जो आपने ट्रेकर में बच्चों को ट्रैक किया उसके आधार पर 3 समूह बनाना है, जो कि नीचे निर्देश दिए गए हैं। उन निर्देशों के आधार पर आप समूह का निर्माण करेंगे और आगे की कार्य योजना 4 दिवसों की पूर्ण करेंगे। अब हम पुनः चलते हैं उसी ट्रेकर पे और ट्रेकर के आधार पर देख लेते हैं अवधारणाओं को। तो साथियों, सबसे पहली अवधारणा आप देख रहे हैं संख्या मान। संख्या मान में 4 प्रश्न दिए हैं। तो मैंने यहाँ पर जो है जो वर्कबुक है बच्चे की, उसमें आपको बताने के लिए साथियों आप देख रहे हैं यहाँ पर लिखा है आयाम 1, आयाम 1, आयाम 1, आयाम 1। मतलब बच्चे का जो प्रश्न क्रमांक 64वां है, उसमें जो शुरू के 4 प्रश्न हैं वो आयाम 1 के आयाम 1 का नाम जो है वो संख्या मान है। तो मैंने 9 आयामों को 9 भागों में डिवाइड कर दिया, उनके नाम नहीं लिखे हैं। आप समझ चुके होंगे कि किस प्रकार मैंने इसको लिया है। बात करते हैं दूसरे आयाम की। दूसरा आयाम का नाम है संख्या नाम, जिसका कि एक ही प्रश्न है। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं आयाम 2 मैंने लिख दिया है। तो ये प्रश्न जो है वो संख्या नाम का है। तीसरी बात करते हैं हम
शून्य की अवधारणा, जो तीसरा आयाम है वो शून्य की अवधारणा है, जिसका कि एक प्रश्न है ट्रेकर में आप देख रहे हैं। तो मैंने यहाँ पर ये जो प्रश्न है वो शून्य की अवधारणा का है, उसको आयाम 3 लिख दिया है। अगला जो प्रश्न है, पहले बाद बीच की संख्या जो कि आयाम 4 कहलाता है। तो साथियों आपको बता दूं, जो प्रश्न क्रमांक 64 है वर्कबुक का, बच्चे की अभ्यास पुस्तिका का, उसका ये जो प्रश्न है वो आयाम 4 का है। क्योंकि आयाम 4 में 5 प्रश्न दिए हैं, तो एक प्रश्न यहाँ पर है, देख रहे हैं आप, इसका स्क्रीनशॉट ले लें और इसके हिसाब से बच्चों के उसमें आप भी करवा सकते हैं। तो ये आयाम 4 का है। उसके बाद और 4 प्रश्न कहाँ हैं, तो ये प्रश्न क्रमांक 65 है। 65 पे आयाम 4 का एक भी प्रश्न नहीं है। इसी के बाद हम प्रश्न क्रमांक 6वें पर चलते हैं। तो साथियों 6वें में ऊपर के जो 2 प्रश्न देख रहे हैं, प्रश्न क्रमांक 67 पे ऊपर के 2 प्रश्न आयाम 4 के हैं, और फिर नीचे देख रहे हैं आप, ये 2 प्रश्न आयाम 4 के हैं। तो इस प्रकार 1 वो और 4 ये आयाम 4 के प्रश्न हो जाते हैं पहले बाद बीच की संख्या, क्योंकि उसमें 5 प्रश्न दिए थे। अब बात करते हैं हम अगला आयाम 6वें आयाम की, जिसका कि नाम संख्या तुलना है। तो साथियों 6वें आयाम के में 4 प्रश्न देख रहे हैं आप, तो 2 प्रश्न तो आप यहाँ पर देख रहे हैं। संख्या को बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करें, संख्या को घटते क्रम में व्यवस्थित करें। 2 प्रश्न आयाम 6 के यहाँ पर हैं। इसके बाद साथियों इधर के पृष्ठ पे नहीं है, पृष्ठ क्रमांक जो हमारा 65 है उस पे भी 2 प्रश्न यहाँ पर आयाम 6 के दिए गए नीचे। तो इस प्रकार 2 वे और 4 प्रश्न यहाँ पर आयाम 6 के हो जाते हैं। अब अगला जो आयाम है हमारा आयाम क्रमांक 7, इकाई दहाई की संख्या, इकाई दहाई। तो इकाई दहाई में 4 प्रश्न यहाँ पर दिए गए हैं। तो वो 4 प्रश्न कौन से हैं, तो साथियों आप देख रहे हैं पृष्ठ क्रमांक 66 पर जो ऊपर के 4 प्रश्न हैं, मैंने लिखा भी है आयाम 7 चारों प्रश्नों पर। ये चारों प्रश्न आयाम 7 के हैं, इकाई एवं दहाई को प्रदर्शित करते हैं। इसी के साथ में आयाम क्रमांक 8 की हम बात करें तो आकृतियों को छांटना। साथियों आकृतियों को छांटना जो कि पृष्ठ क्रमांक 67 पर, बच्चे की अभ्यास पुस्तिका के पृष्ठ क्रमांक 67 पर दिया है। आकृतियों को छांटना, जो ऊपर के 4 प्रश्न आप देख पा रहे हैं, ये आयाम 8 के आकृतियों के छांटने वाले प्रश्न हैं, इनको आप करवाइएगा। और जो अंतिम आयाम है 9वां, आकृतियों की विशेषता। 2 प्रकार की विशेषता है, सरकती है, लुढ़कती है। तो ये जो दोनों आयाम 9 लिखे हैं मैंने, ये आयाम क्रमांक 9 के 2 प्रश्न होते हैं। इस प्रकार आयाम क्रमांक बार बच्चे की अभ्यास पुस्तिका में प्रश्नों को छांटकर पूरा 1 to 1 यहाँ पर कौन सा प्रश्न किस आयाम का है लिखा है। तो साथियों आप चाहो तो यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हो, या वीडियो के माध्यम से भी देखकर एक पुस्तक में इस प्रकार से आप अपनी समझ बना सकते हो। साथियों इसी प्रकार जो है तमाम विषयों के वीडियो मेरे द्वारा बनाए जाते हैं। पिछले शैक्षणिक सत्रों में जब से FLN की शुरुआत हुई है तब से वीडियो बनाए जाते हैं। साथियों मेरा मूल उद्देश्य आप लोगों तक सही चीज़ पहुंचाना है, इसके अलावा कुछ भी नहीं। आप लोगों से निवेदन है कि इसी प्रकार FLN से संबंधित या एजुकेशन डिपार्टमेंट से संबंधित किसी भी प्रकार की ऑनलाइन या आदेश जो भी समझ है, जितना मुझसे प्रयास होता है वीडियो के माध्यम से आप लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करता हूं। तो साथियों आपसे भी निवेदन है कि प्लीज़ जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जब भी मैं वीडियो बनाऊं उसका नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुंच सके। तो धन्यवाद साथियों, मिलते हैं इसी प्रकार की नई जानकारी के साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।